नमस्कार, मैं हूं शिल्पा पाठक बिहार आवर में आपका स्वागत है। आज 14 अगस्त बढ़ते बिहार की 25 बड़ी खबरें की ओर। नीट एमडीएस काउंसलिंग शेड्यूल जारी। 20 अगस्त से आवेदन। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने नीट एमडीएस पाठ्यक्रम के लिए काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया। इसके तहत एमडीएस के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 20 अगस्त 2021 शुरू हो गया। ऐसे में इच्छुक और योग्य उम्मीदवार जो भी इस कोर्स के लिए आवेदन करना चाहते हुए एमसीसी के अधिक वेबसाइट mcc.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्री मनमुख मांडविया ने इस संबंध में ट्वीट करके जानकारी दी। एसबीआई में असिस्टेंट मैनेजर सहित 3 पदों पर वैकेंसी निकली है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने विभिन्न पदों पर वैकेंसी निकाली है। इसके तहत असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर सिविल, असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिकल, असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग एवं कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर के पदों पर भर्तियां निकाली। ऐसे में इन पदों में इच्छुक योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.sbi.com इन पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन की प्रक्रिया 13 अगस्त से शुरू हो गई, जो 2 सितंबर तक चलेगी। ऐसे में जो भी उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर लॉगिन कर आवेदन कर सकते हैं। एआईसीटीई का बड़ा फैसला। बीटेक स्टूडेंट को लेकर लेटरल एंट्री की मिली मंजूरी। ऑल इंडिया काउंसिलिंग फॉर टेक्निशियल एजुकेशन ने बड़ा फैसला करते बीटेक स्टूडेंट को लेटरल एंट्री मंजूरी दे दी है। एआईसीटीई के फैसले में अब बीटेक स्टूडेंट मुख्य पाठ्यक्रम के अलावा इंजीनियरिंग की अन्य शाखाओं में एंट्री ले सकेंगे। जी हाँ, इसके बारे में एआईसीटीई की ने शुक्रवार को जानकारी दी। इन्होंने बताया कि स्टूडेंट के द्वारा लेटरल एंट्री के जरिए अतिरिक्त बीटेक पाठ्यक्रम के एडमिशन के लिए अनुरोध किया जा रहा है। ऐसे में स्टूडेंट की मांग को देखते हुए फैसला लिया गया है। काउंसिल ने कहा कि स्वच्छता के लिए व्यवस्था में कैंडिडेट्स के अधिकारिक के साथ ही कार्यक्रम एडमिशन लेने के लिए उन पाठ्यक्रमों को अध्ययन करने की जरूरत नहीं होगी जो उन्होंने अपने पहले डिसिप्लिन में पढ़ लिया। साथ ही बीटेक बीई में जो भी प्रैक्टिकल परीक्षाएं हुई, इसके साथ स्टूडेंट को किसी भी संस्थान में लेटरल एंट्री के दौरान रेगुलर स्टूडेंट के तौर में एडमिशन लेना होगा। आईआईएम कोलकाता ने हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए शुरू किया 1 साल का न्यू एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ने कोलकाता के हेल्थ मैनेजमेंट में 1 साल का नया एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है। प्रोग्राम खासतौर पर हॉस्पिटल, मेडिकल डिवाइस, पब्लिक हेल्थ एंड हेल्थ सिस्टम मैनेजमेंट समेत हेल्थ केयर सेक्टर में काम कर रहे प्रोफेशनल के लिए शुरू किया है। इसके जरिए भारतीय स्वास्थ्य पेशेवरों को कोरोना जैसी महामारियों के बेहतर तरीके से मुकाबला करने और उसके लिए स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में जुड़े विशेष तौर पर तरीके सीखने को मिलेंगे। इस प्रोग्राम का पहला बैच सितंबर 2021 से शुरू किया गया। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कोर्स से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए www.iamcl.ac.in पर जाकर विजिट कर सकते हैं। आर्यभट्ट कॉलेज यूनिवर्सिटी में एफिलिएटेड कॉलेज में बीएससी एमसी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू। आर्यभट्ट नॉलेज के साथ ही यूनिवर्सिटी पटना ने 2021 के नोटिफिकेशन जारी किया। इसके जरिए आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के अलग अलग एफिलिएटेड कॉलेज में एमसी नर्सिंग और बीएससी के साथ नर्सिंग पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लिया जाएगा। इच्छुक कैंडिडेट्स वेबसाइट www.akuexam.net के जरिए 28 अगस्त 2021 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। देश में कोरोना के 40,000 से ज्यादा नए केस। टॉप पर कोरोना रिकवरी रेट। देश में लगातार दूसरे दिन कोरोना के 40,000 से ज्यादा नए केस। इसके अलावा बीते एक दिन में 42,295 कोरोना लोग से रिकवर हुए। इसके साथ ही देश में कोरोना का रिकवरी रेट अब तक सबसे ज्यादा रहा। 47.36% तक पहुंच गया। एक तरफ 24 घंटे में 40,120 नए मामले सामने। दूसरी तरफ 42,000 से ज्यादा लोगों को रिकवरी होने के एक्टिव मामले में कमी देखने को मिली है। फिलहाल देश में 3,85,227 एक्टिव केस मामले हैं। पुल निर्माण निगम के इंजीनियर के घर छापा। 70 लाख से अधिक मिला कैश। पटना में शुक्रवार सुबह विजिलेंस टीम ने बड़ी कार्रवाई की। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के इंजीनियर राजकिशोर के घर छापेमारी हुई। इस दोपहर में 70 लाख से अधिक कैश बरामद हुई है। इसमें लाखों रुपए की ज्वेलरी भी शामिल है, जिसमें बड़े पैमाने पर अंचल संपत्ति का भी पता चला। नोटों की गिनती के बाद बैंक से मशीन मंगाई गई है। हालांकि अभी इसकी सही आकलन नहीं हुआ है। एक अनुमान के अनुसार इंजीनियर की अचल संपत्ति की कीमत करोड़ में जा सकती है। इंजीनियर के खिलाफ विजिलेंस मुख्यालय को लेकर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत मिली थी। इसके बाद शुक्रवार सुबह 7 बजे डीएसपी चौबीस कुमार सिंह ने अगुवाई में विजिलेंस की टीम ने छापेमारी शुरू की। छपरा बाढ़ पीड़ित दिव्यांग ने रोका। सीएम नीतीश कुमार का काफिला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को आरएस से सोनेम छपरा में गंगा के जल स्तर का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने छपरा में सामुदायिक रसोई कोरोना टीकाकरण केंद्र का भी निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने सड़क मार्ग से उन क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पदाधिकारी को कई निर्देश दिए। छपरा के जोरीगंज से स्थित मुसेपुर चौक के पास एक दिव्यांग सीएम नीतीश कुमार की गाड़ी के सामने आ गया। सीएम नीतीश की गाड़ी से उतरकर दिव्यांग की समस्याओं को सुना। दिव्यांग ने सीएम नीतीश को बाढ़ से हो रही परेशानियां, इंदिरा आवास नहीं मिलने की व्यवस्था से अवगत कराया। सीएम ने दिव्यांग की बातों को बड़ी गंभीरता सुना और मौके पर मौजूद अधिकारियों को तत्काल शिकायत कर दूर करने का निर्देश दिया। भागलपुर में टीएनबी में घुसा पानी। एनएच 80 पर भी गंगा का पानी आवागमन बाधित। गंगा जल से लगातार वृद्धि से भागलपुर जिले की बाढ़ की स्थिति विकराल होती जा रही है। एनएच 80 पर भी सुल्तानगंज से भागलपुर और भागलपुर के कहलाव गांव से बीच कई जगहों पर पानी बह गया। इसके चलते आवागमन बाधित हो गया। एनएच 80 में तेजी से कटाव भी हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के अलावा शहर के कई मोहल्ले के
बाढ़ का पानी घुस गया है। टीएनबीयू के महिला छात्रावास और इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रावास को खाली करा दिया गया है। टीएनबीयू के प्रतिकुलपति के आवास में बाढ़ का पानी घुस गया है। जिले के 16 से 14 प्रखंडों में 90 गाँव की 17,000 आबादी बाढ़ से प्रभावित है। अब 120 स्कूलों में पानी घुस गया है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में 90 नावों को परिचालन रोक दिया। वहीं अगले 24 घंटे में गंगा के जलस्तर में 15 सेंटीमीटर वृद्धि होने का अनुमान है। जिला प्रशासन ने 6 जगहों पर राहत शिविर चलाने का दावा किया। मंत्रियों को जिला मुख्यालय में तिरंगा फहराने पर रोक। स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर बिहार सरकार के एक फैसले से बीजेपी कोटे के मंत्रियों को तड़का झटका लगा है। जी हां, बिहार सरकार की तरफ से आदेश जारी किए गए कि सभी जिलों में जिलाधिकारी और कमिश्नर की झंडा फहराएंगे। मतलब सरकारी समारोह में जिलों के प्रभारी मंत्रियों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने का मौका नहीं मिलेगा। बताया जा रहा है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने फैसला लिया है। इस बात कैबिनेट सचिवालय ने सभी प्रखंड और प्रमंडल में जिलों को पत्र भेजा। केवल पटना में समारोह को छोड़कर बाकी जिलों के लिए आदेश जारी किया गया। पटना में सीएम झंडा फहराएंगे। पटना वासियों को अब नहीं काटने होंगे सरकारी कार्यालयों के चक्कर। 25 से 50 रुपए में मिलेगी सुविधा। जी हां, पटना स्मार्ट सिटी के तहत पहले चरण में 9 जन सुविधा केंद्रों को पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है। यहाँ पर विभिन्न सरकारी योजनाओं में सेवाओं से जुड़ी कागजी कार्यवाही, टैक्स भुगतान, फीस भुगतान, बिजली भुगतान, बिल भुगतान, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पोस्ट कार्ड और पासपोर्ट, लाइसेंस नवीनीकरण आदि सेवाएं मात्र 25 से लेकर 50 रुपए में प्राप्त होगी। जन सुविधा केंद्र शुरू होने से न तो सिर्फ शहरवासियों को दूर सरकारी तथा स्मार्ट सिटी लिमिटेड के द्वारा 9 जन सुविधा केंद्रों के संचालन के लिए चयनित एजेंसी के द्वारा कार्य योजना तैयार कर ली जाएगी। उन सुविधा के लिए जन सुविधा केंद्र संचालन के डोर टू डोर अभियान भी चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत शहरवासियों को केंद्र पर मिलने वाली सभी युवाओं को सेवाओं की जानकारी दी जाएगी। मुनेश्वर चौधरी और कांग्रेस के राजेश राम जेडीयू में शामिल। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी कोशिश होगी कि भी लोग जेडीयू की विचारधारा को मानने में तैयार होंगे या फिर किसी कारणवश जेडीयू से बाहर चले गए होंगे, उनका पार्टी स्वागत करेगी। अब ये सिलसिला शुरू हो गया है। ललन सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही सबसे पहले विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने की वजह से जेडीयू छोड़ गए थे। पूर्व भगवान सिंह कुशवाहा की घर वापसी हुई। अब शुक्रवार को 2 और नेताओं ने जेडीयू का दामन थाम लिया है। इनमें से पहला नाम है राजद के 5 बार विधायक रह चुके पूर्व खान मंत्री मुनेश्वर चौधरी का और दूसरा कांग्रेस की राजेश राम का है। बिहार गृह विभाग ने जारी किया समीक्षा कैलेंडर। गृह विभाग ने इस साल होने वाले साप्ताहिक, वार्षिक, मासिक व त्रैमासिक समीक्षा बैठकों का विस्तृत कैलेंडर जारी किया है। इसमें गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मध्य निदेशक कारा अभियोजन, ट्रैफिक, गृह रक्षा और अभिनाशक, अग्निशमन सेवा, बजट आदि से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक का एक दिन और समय तय कर दिया है। सभी समीक्षा बैठक के लिए संबंधित प्राधिकार के नोडल पदाधिकारी भी तय कर दिए। सबसे अधिक फोकस शराबबंदी से जुड़े मामलों पर है। यह हर सप्ताह में 2 उत्पाद पुनरीक्षित और बाद, जबकि हर शुक्रवार को मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के आयुक्त के साथ बैठकर तय की गई है। वहीं हर माह के पहले और तीसरे चरण को शुक्रवार को मुख्यमंत्री के निदेशक क्रियावलन की समीक्षा होगी। वहीं दूसरे चौथे शुक्रवार को गृह विभाग के अन्य महत्वपूर्ण बिंदु पर वार्षिक बैठक की जाएगी। गया जंक्शन के प्लेटफॉर्म 2 पर बेपटरी हुई मालगाड़ी, मचा अफरा तफरी। गया जंक्शन पर शुक्रवार दोपहर बड़ी अनहोनी टल गई है, जहां दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन की ओर से मानपुर पर जा रही मालगाड़ी की 5 बोगी बेपटरी हो गई। बेपटरी होने की करकरा आवाज से स्टेशन परिसर में अफरा तफरी और दहशत मच गई। इसी बीच रेल का रसायन भी बच गया। इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। बस पटरी के नीचे बिछाई जाने वाली दर्जनों स्पीकर क्षतिग्रस्त हो गए। ट्रेनों के इंतजार में खड़े रहे दहशत में इधर उधर भागने लगे लोग। इसी बीच मालगाड़ी ट्रेन रुक गई तो लोगों ने राहत की सांसें ली और देखा गया कि ट्रेन पटरी से उतर गई। वहीं रेलवे के सायरन सुन बड़ी संख्या में विभिन्न विभागों को रेलवे अफसर व कर्मी मौके पर पहुंच गए। बेपटरी हुई ट्रेन को पटरी पर लाने की कवायद जाने लगी। ऐसे में जो बोगी टंग गई थी उसे काट कर अलग करने का काम किया जा रहा है। वैगन घोटाला, जमालपुर सीबीआई ने सौंपा चार्जशीट। जमालपुर रेल कारखाना में हुए 34 करोड़ में वैगन घोटाले की जांच पूरी कर ली गई। मामले की जांच पर सीबीआई ने मुख्यालय को चार्जशीट सौंप दिया है। घोटाले के इस रेल में खेल के रेलवे के साथ ही कुछ अधिकारी ने स्क्रैप की नीलामी लेने का ठेकेदार भी अलॉट किया है। विभागीय कार्रवाई पर मिलते ही 3 पर गाज गिर गई है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। अब मुख्यालय में चार्जशीट सौंपे जाने के बाद जांच एजेंसी भी पूरी तरह से एक्टिव हो गई है। सूत्रों के अनुसार जल्द ही पूरे मामले में खेल का जांच एजेंसी पर्दाफाश करेगा। उसके बाद अंडरग्राउंड होने की सूचना बताई। जमालपुर रेल कारखाना में वैगनों की बरामदी हुई। नीलामी के बाद धोबी घाट स्क्रैप यार्ड में भी रखा जाता है। यहाँ से बोली लगाने वाले ठेकेदार स्क्रैप की कटाई करते। वैगन घोटाले की पटकथा 2013 में लिखी गई थी। लगातार 4 वर्ष 2017 के बाद खेल चलता है। 100 वैगन को रेल कारखाना के साउथ यार्ड से धोबी घाट लाया गया था। इससे जांच में यह वैगन का चक्का व अन्य पार्ट गायब हो गए थे। रेलवे स्टेशन को आरएलडीए बनाएगी हाईटेक।
बिहार के दरभंगा, छपरा सहित 4 रेलवे स्टेशन को पुनः विकास योजना के तहत वर्ल्ड लेवल का स्टेशन बनाया जाएगा। जी हाँ, इस संबंध में तैयारी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि इसको लेकर प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। स्टेशन पर एयरपोर्ट जैसी सुविधा दी जाएगी। जानकारी के अनुसार रेलवे लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जल्द ही दरभंगा, छपरा, बरौनी, सीतामढ़ी को हाईटेक स्टेशन बनाने की तैयारी करी है। RLDA के वाइस चेयरमैन वेद प्रकाश सेठिया ने मनी कंट्रोल वेबसाइट को बताया कि इस स्टेशनों में वर्ल्ड क्लास बनाने की योजना की जा रही है। RLDA के वाइस चेयरमैन वेद प्रकाश जुडेजा ने आगे बताया कि यह काम शहरी कार्यपालक के साथ किया जा रहा है। इसको लोकल इकोनॉमिक को फायदा मिलेगा। वहीं यात्रियों को एक सुखद यात्रा की अनुमति भी होगी। इसे आगे बताया जा रहा है कि इस पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगी। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना फर्म की शर्तों में दी गई थी। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत आवेदन करने वाले इच्छुक लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। फॉर्म के नाम पर चालू खाता खुलवाने को लेकर अब परेशानी को देखते हुए प्रक्रिया और आवश्यक शर्तों में परिवर्तन पर उसे सरल बनाया गया। अब सभी वर्ग के आवेदन मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के व्यक्तिगत चालू करना खुलवा कर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन को स्कीम के तहत ऋण अनुदान स्वीकृत के उपरांत व्यक्तिगत चालू खाते को फर्म के नाम से परिवर्तित करना होगा। उद्योग मंत्री शहद शहनवाज हुसैन ने भी कहा कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के उपरांत इस बात सामने है कि फर्म के नाम से चालू खाता खुलवाने वाले को काफी दिक्कतें आ रही है। सृजन घोटाला, विपिन शर्मा की पत्नी का CBI ने विशेष अदालत में आत्मसमर्पण। स्किल सिटी में कम समय में बड़ी व्यवसायी के रूप में उभरे विपिन शर्मा की पत्नी रूबी कुमारी ने शुक्रवार को दोपहर CBI की विशेष अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। रूबी इंडिगो की यात्री विमान से कोलकाता से पटना पहुंची थी। हवाई अड्डे पर पति विपिन शर्मा पत्नी को सीधे CBI की विशेष अदालत तक के लिए आत्मसमर्पण कर दिया। विपिन शर्मा भाजपा नेता, हालांकि इस घोटाले में नाम आने के बाद उनका भाजपा के पद से मुक्त कर दिया गया। इस भागलपुर के उनका बड़ा कारोबार है। कई प्रतिष्ठान के भी मालिक है। विपिन शर्मा सृजन घोटाला के सूत्रधार मनोरमा देवी के काफी करीबी थे। उनके निधन के बाद वे मनोरमा देवी के पुत्र अमित और पुत्रवधू प्रिया की काफी नजदीक थे। घोटाले उजागर करने के बाद से अमित और प्रिया फरार। बताया जा रहा है कि दोनों नेपाल में नाम बदल कर रह रहे हैं। आरा में पहली बार बारिश से हुई बाढ़, बंद करनी पड़ी 51 गांव की बिजली। बिहार में मानसून की पहली बारिश ने लोगों को मुसीबतें बढ़ा दी। राज्य के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात है। ऐसा ही हाल आरा में भी देखा जा रहा है, जहाँ बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति बनी है, जिससे में आगन को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि होने से बरहरा क्षेत्र के कई गाँव में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया। इन स्तंभ में कोलवाई से शहक से विद्युत अभियंता आलोक कुमार और बैरा के कनीय अभियंता मनीष कुमार के द्वारा सभी इलाकों का निरीक्षण किया गया है। इलाकों के बाद इसका सुरक्षित दृष्टिकोण से विद्युत शक्ति उपकेंद्र बरहरा से विद्युत उपवर्ती के साथ ही किए जाने 11 गांव में 30 ट्रांसफार्मर और विद्युत शक्ति उपकेंद्र शैया से विद्युत आपूर्ति किए जाने में 40 गांव के 87 ट्रांसफार्मर की विद्युत आपूर्ति बंद करने का निर्देश दिया गया है। वहीं आवश्यक विद्युत अभियंता ने बताया कि बाढ़ का पानी खत्म होते ही पुनः विद्युत आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी। मटिहानी में बांध के रिसाव से लोगों में दहशत। बेगूसराय मटिहानी प्रखंड क्षेत्र के बलहरपुर 2 पंचायत के नया गांव के समीप गुफ्ता लखमीनिया बांध से लेकर बाढ़ का पानी के रिसाव होने की खबर क्षेत्र में आग की जैसे फैल गई। देखते देखते नया गांव, सोनपुर, महदमपुर, सफापुर, मीनापुर, शहदरपुर सहित गांव के लोगों में अफरा तफरी मच गई। रिसाव की खबर सुनते ही ग्रामीणों ने नया गांव के समीप गुफ्ता लखमीनिया बांध जैसा भवरा पर बनाया हुआ है। रिसाव स्थल पर पहुंचकर ग्रामीणों ने मिट्टी डालना शुरू कर दिया। तत्काल प्रशासन सूचना मिलते ही मटिहानी CO मनीष कुमार रिसाव स्थल पर पहुंचकर तत्काल प्लास्टिक छिपवाकर एक बोरी से भरी रिसाव रोकने का कार्य किया जा रहा है। 4 लाख बच्चे बिना किताब आएंगे स्कूल। जी हाँ, कोरोना की दूसरी लहर के करीब 4 माह बाद प्रारंभिक स्कूलों के बच्चे 16 अगस्त से विद्यालय पहुंचेंगे, जो उनका बस्ता खाली रहेगा। जी हाँ, मतलब बच्चों की पढ़ाई के लिए जो अहम सामग्री उपलब्ध होगी पुस्तक में, उनके पास नहीं होगी। ऐसे में विद्यालय खोलने के बाद बच्चों की पढ़ाई कैसी होगी, इसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। दरअसल शिक्षा अधिकार नियम के तहत कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को सरकार किताबें खरीदने के लिए राशि देती, परंतु चालू शैक्षणिक सत्र के 4 माह हो जाने के बाद अब इस राशि के बच्चों के खाते में नहीं भेजी जाएगी। ऐसे में बच्चे बिना किताब पढ़ाई में कैसे विवश में। दरअसल सरकार शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत प्रारंभिक स्कूल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देती है, जिसके तहत अन्य कई लाभ देने के साथ साथ उनके किताब के लिए राशि दी जाती है। यह राशि बच्चे के खाते में RTPCS के माध्यम से राज्य स्तर से भेजी जाती है। जाहिर सी बात है कि एक विभागीय अधिकारी के साथ जिसे पल्ला झाड़ ले रहे। हालांकि पिछले वर्ष कोरोना के बाद भी यह राशि बच्चों के खाते में भेजी गई थी। नेशनल हाईवे के लिए जमीन का मामला निपटा, इस साल हो जाएंगे तैयार। राज्य में 4 नेशनल हाईवे का काम इस साल पूरा हो जाएगा। जी हाँ, जमीन अधिग्रहण में समस्या के चलते इसके निर्माण में कुछ विलम्ब हो रही थी, जिसमें फारबिसगंज, जोगबनी 4 लेन, किशनगंज का एलिवेटर रोड, मुंगेर रेल सड़क पुल का 2 लेन अप्रोच रोड और गोपालगंज छपरा 2 लेन सड़क शामिल है। इसके अलावा नया 6 लेन कोइलेवर पुल लगभग बन चुका है। इसके से 3 लेन पर आवागमन शुरू हो चुका है, जबकि अन्य 3 लेन पर आवागमन बरसात के कारण शुरू होने की संभावना है। इसकी सड़कों पर आवागमन शुरू होने से राज्य के किसी भी हिस्से से 5 घंटे तक पटना पहुंचने का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का संकल्प साकार हो सकेगा।
भारी बारिश और बरसात का अलर्ट, पटना में भी होगी बारिश। मानसून के असर 2 पटना से लेकर शहीद बिहार के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश लगातार जारी रहेगी। मानसून की ट्रफ लाइन इन दिनों अमृतसर, पटियाला, बरेली, बिहार से होते हुए अरुणाचल प्रदेश की ओर बढ़ रही है। दूसरी ओर बिहार के उत्तर दक्षिण सीमावर्ती इलाकों में चक्रवाती परिसंचालन का क्षेत्र झारखंड में बने होने के कारण समुद्र तल से उड़ीसा के रास्ते पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी तक पहुंच रही है। इसके प्रभाव से पटना समेत पूरे प्रदेश में कुछ स्थानों पर अगले 24 घंटे के दौरान हल्के से मध्यम बारिश के मेघ गर्जन पूर्वानुमान है। गंगा तटीय क्षेत्र में खासतौर पर उत्तर बिहार के रैया, किशनगंज, सुपौल, पुलिया, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण के कई स्थानों पर भारी बारिश, वज्रपात, मेघ गर्जन का पूर्वानुमान। इसको लेकर मौसम विभाग भी अलर्ट जारी किया गया है। मानसून में होने वाली बीमारियों से बचाती ये 3 चीजें। बारिश के मानसून में गंदगी, मच्छर और कीड़ों से बीमारियां फैलने का खतरा ज्यादा रहता है। इस मौसम में वायरल फीवर, डायरिया, मलेरिया, चिकनगुनिया, पीलिया, डेंगू और स्किन प्रॉब्लम जैसी कई समस्या लोगों को परेशान करती है। मानसून बेशक गर्मी से राहत देता है, लेकिन यह संक्रमण बीमारियों से जुड़ा है। इस मौसम में किसी का वायरस परेशान करता है तो किसी को बॉडी में एलर्जी या सूजन की समस्या होती है। इस मौसम में अगर आप अपनी डाइट में कुछ चीज़ों को शामिल कर लेते हैं तो आप मानसून से होने वाली बीमारियों से महसूस हो पाएंगे। मुलेठी का करें सेवन। इस दौरान इस मौसम में जुकाम और गले की सर्दी से ज़्यादातर लोग परेशान रहते हैं। इस परेशानी से निजात दिलाने मुलेठी बेहद असरदार है। मुलेठी का इस्तेमाल आप पीसकर पाउडर के रूप में भी कर सकते हैं या फिर इसे पानी में उबाल कर ले सकते हैं। मुलेठी इम्यूनिटी बूस्ट करेगी, साथ ही मौसमी बीमारियों से निजात भी दिलाएगी। मुलेठी का करें सेवन। इस मौसम में जुकाम और गले में सर्दी से ज़्यादातर लोग परेशान रहते हैं। जी हाँ, इस परेशानी निजात दिलाने मुलेठी बेहद असरदार है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब आप में से बहुत सारे ने हमें कमेंट करके दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स के जवाब अच्छे लगे उनके नाम है कोमल चौधरी, टुनटुन झा। आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, क्या राज्य में आपराधिक मामले में वृद्धि हो रही है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। कल की खबरों के लिए हमारे साथ जरूर रहे। अगर ये वीडियो आप हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।